क्या देख रहे हो यार, किसी गंजे आदमी को नहीं देखा? भाई कह रहा देखा तो मैं, बट इतने गंदे तरीके से गंजा हुआ ये नहीं देखा। तो एक तो मेरी शक्ल खराब, नीचे से मतलब यहाँ से, ऊपर से मेरे बाल झड़ गए। ऐसा लग रहा कि बंजर जमीन हो जिस पर गिनती के 2-4 फसल उगाई हो। और आजकल इसमें जू पड़ गई हैं, जू पड़ गई यार। जब वो विचरण करती हैं ना तो ऐसा लगता है कि प्रति खेत में पशु चारा चर रहे हो। बट फायदे बहुत हैं। जू पड़ जाए तो ऐसे निकाल के पट से मारो, टाइम अच्छा पास होता है। लेकिन जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है। अगर बाल झड़ जाए, वो भी सिर के, वो भी भरी जवानी में, कहीं और के झड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं और के मतलब छाती के। मुझे पता है तू कहां के सोच रहा है। कमीना, यहां के नहीं झड़ रहे भाई। मतलब मेरी छाती में इतने बाल हैं और इतने मोटे हैं कि आप बाल की खाल निकाल सकते हो। मैं डेली नहाता हूं, डेली टूटते हैं। इतने टूटते हैं कि बाथरूम से पानी जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सुबह जितने टूटते हैं शाम को उतने नए बाल उगाते हैं। 2 दिन ना नहाऊं भालू बन जाऊं। कभी नहीं, यहाँ के नहीं टूट रहे, यहाँ के झड़ गए यार। एक दिन मैं एक फोटोग्राफर के पास गया, मैंने कहा भैया मेरी फोटो बना दो पासपोर्ट साइज। भूतनी वाले ने मना कर दिया। कह रहा हरामखोर, तेरी टकली इतनी ज्यादा चमक रही है ना, कैमरे का व्हाइट बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अब मेरी माँ को दिक्कत हो गई, कह रही इसकी शादी कैसे होगी यार। रिश्ते की बात चली, लड़की वालों ने फोटो मांग ली। कह रहे फोटो भेजो लड़के की। तो मेरी माँ ने, अब ऐसे तो भेज नहीं सकते फोटो भाई, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मेरी माँ ने एक ट्रिक निकाली। उन्होंने मेरी 10 साल पुरानी फोटो भेजी, उस टाइम जितनी मेरी उम्र थी। लड़की वाले फुल इंप्रेस, मेरे लंबे घने बाल देखकर तेरे नाम। उसके बावजूद कमीनों ने रिश्ता नामंजूर कर दिया। कहते फोटो में लड़का नाबालिग दिख रहा है और गंजे लोगों के हर कोई मजे ले रहा भाई। एक बार मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गया, उसमें गंजे का ही रोल था। भूतनी वाले ने मुझे ही रिजेक्ट कर दिया। अजीब हालात है भाई। लोग सलाह पे सलाह दे रहे हैं भाई, एडवाइस पे एडवाइस। एक काम कर, तू ना हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, एक काम कर विग लगा ले। मैंने कहा अगर मैंने ये सब कर लिया ना, मेरा 10 मिनट का कॉमेडी का कंटेंट खत्म हो जाएगा। बाकी कॉमेडियन जोक पे काम कर रहे हैं, मैं अपने गंजेपन पे काम कर रहा हूं। मेरा गंजापन जितना बढ़ रहा है, मेरा कॉमेडी का सेट उतना टाइट हो रहा है। पहले मुझे लगता था गंजापन मेरी कमजोरी है, बट मुझे इतना कंटेंट मिला, अब मेरी ताकत बन चुका है। आई एम प्राउड ऑफ माय गंजापन। बाकी कॉमेडियन में कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है स्टेज पे जाके बार बार परफॉर्म करने से। मुझ में कॉन्फिडेंस तब आता है जब कोई ऐसा बंदा मैं सामने देखता हूं जिसका ऑलमोस्ट चिकना हो गया हो। जो लोग गांजा फूक रहे हैं उनको नशेड़ी बोलते हैं, मैं गंजा हूं, लोग मुझे गंजेड़ी बोल रहे हैं। आपने देखा होगा टीवी पे बाल उगाने वाले तेल का ऐड आता है, देखा ऐसा टेलीविजन स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल के बाद। इधर वाला बंदा मैं हूं, इस्तेमाल से पहले। उसके लिए मैंने बाकायदा ऑडिशन दिया और रिजेक्ट हो गया पहली बार में। जजेस कह रहे हैं अगली बार आना जब ये पूरा चिकना हो जाए। अब मेरी माँ बहुत परेशान, तो मेरी माँ सबसे पूछ रही बाल कैसे उगाए। माँ पूछ रही है बाल कैसे उगाए। तो एक कमीने ने एडवाइस दी। कमीना इसलिए बोलो, उसकी एडवाइस बहुत कमीनी थी। कह रहा है कि अपने बेटे को बोलो कि ऊंट का मूत लगाए। भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैं ऊंट के नीचे 2 घंटे खड़े रहा। ऊंट ने गोबर कर दिया, बाथरूम नहीं किया। फिर किसी ने बोला कि अपने बेटे को बोलो कि अदरक का रस लगाए। मैं अदरक का रस लगाया, सो गया। सुबह मैं उठा भी नहीं हूं, मेरी माँ आती है रजाई हटा के ऐसे चेक करती है। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया। कहती जे देख रही हूँ बाल आए कि नहीं आए। मैंने कहा खोपड़ी है, चना नहीं है, जो रात को भिगो दो सुबह सुबह अंकुर आ जाएंगे।
कुछ नहीं हुआ भाई उससे। अंत में मेरी माँ मुझे ले गई होम्योपैथी डॉक्टर के पास। गाइस, डू यू नो होम्योपैथी डॉक्टर? सबको पता है होम्योपैथी के बारे में, जहां ना चीरा लगाना पड़ता है, ना सर्जरी करनी पड़ती है, ना ऑपरेशन। डॉक्टर क्या करता है? मीठी गोलियां देता है। बीमारी कोई भी हो, मीठी गोलियां चूसो। डायबिटीज वाले मीठी गोलियां चूस रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि मीठे से इतना प्रेम क्यों है तुम्हें? फ्लेवर चेंज कर दो, खट्टी गोलियां दे दो यार। मुझे नहीं खानी मीठी गोलियां, मैं घर से चीनी चबा के आ रहा हूं। और जिसने भी इन मीठी गोलियों का आविष्कार किया, वो मीठे का बहुत शौकीन आदमी था। जो बीमारी की हालत में ये कह के दे रहा है, ये लो मीठी गोलियां, थोड़ा मीठा हो जाए। तो मैं और मेरी मम्मी पहुंच गए डॉक्टर की क्लिनिक गंजेपन का इलाज कराने। तो मैं क्लिनिक के बाहर क्या देख रहा हूं, एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ऐसे पेट दबा के कमोड पे बैठ के टट्टी कर रहा है। और बगल में एक मोटे मोटे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, पेचिश का सर्दिया इलाज होम्योपैथी द्वारा। मैंने कहा मम्मी हम गलत जगह आ गए, यहां तो पेचिश का इलाज हो रहा है। पीछे से एक आदमी बोल रहा है, सर आप सही जगह आए हो। मैंने कहा तू कौन? कह रहा मैं कंपाउंडर। मैंने कहा यहां तो पेचिश का इलाज हो रहा है, मुझे गंजेपन का इलाज कराना है। कह रहा हमारे डॉक्टर साहब ना जड़ से एकदम खत्म कर देते हैं। मैंने कहा पेचिश का गंजेपन से क्या कनेक्शन? कह रहा हर बीमारी पेट से शुरू होती है, पेट का इलाज करते हैं बाल अपने आप आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं अंदर चला गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर का खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। मैं डर गया, मैंने कहा जो बचे वो भी। कह रहा नहीं मतलब बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे। कह रहा काम शुरू 5 सेकंड में। मैंने कहा 5 सेकंड में? इतना जल्दी तो इनो भी काम नहीं करती, उसे 6 सेकंड लगते हैं। तो डॉक्टर ने एक पर्चे पे दवाइयां लिखी। मैंने देखा तो मीठी गोलियां। अच्छा, जो मीठी गोलियां होती हैं वो एक डिब्बी में होती हैं, पतली डिब्बी में होती हैं। मैं घर ले आया तो उसमें से 2 गोली निकालू तो 6 बाहर आ जाए, फिर मैं 2 अंदर घुसेड़ू तो सारी अंदर चली जाए। मैं दिन भर अंदर बाहर कर रहा हूं। मेरा बाप एक दिन गुस्से में आ गया, करा भूतनी के कभी मुंह में लेके चूस भी लिया कर।